मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो कि अपन अभी तक लगातार तरीके से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात कर रहे हैं, उसी क्रम में मैं आगे बात कर रहा हूँ। जैसे कि संविधान की मूल प्रति को हाथ से हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा गया था। ये प्रतियां संसद के पुस्तकालय में हीलियम से भरे हुए पिटारे में रखी हुई है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरी बात, संविधान की पहली प्रति को शांति निकेतन के प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस, नाम याद रखना नंदलाल बोस का, नंदलाल बोस और उनके साथियों ने इतिहास, पुराण और लोक कथाओं की छवियों से सजाया था। ये स्पष्ट रूप से ध्यान रखना। उसमें कई तरह की पेंटिंग्स हैं, कई तरह की स्थितियाँ हैं जो आपको पूरी तरह से हमको इतिहास में, पुराणों में, लोक कथाओं के आधार पर जो छवियाँ बनाई गई हैं उसमें है। फिर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसे सुंदर अक्षरों में लिखा था। मूल संविधान जिसे कि में गांधी जी की ग्राम स्वराज्य की मांग को शामिल नहीं किया गया था, जिसके जरिए सत्ता का विकेंद्रीकरण चाहते थे। दिसंबर 1992 में पारित 73वें 74वें संविधान संशोधन के साथ ही पंचायतों के अधिकार दिए गए, यह स्पष्ट रूप से ध्यान रखना। जबकि मूल संविधान में ग्राम स्वराज्य की मांग को शामिल नहीं किया गया था, स्पष्ट रूप से ध्यान रखना। इसी तरह संविधान सभा में प्रोफेसर के.टी. शाह ने मौलिक कर्तव्य का मुद्दा उठाया था। उस समय तो मौलिक कर्तव्य नहीं झाड़े गए, नहीं लिखे गए, लेकिन बाद में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इन्हें संविधान के भाग 4 के बाद 4A के अंदर इसको 4K के अंदर इसको जोड़ा गया। ये स्पष्ट रूप से इसमें ध्यान में रखिएगा। फिर संविधान सभा ने सभी नागरिकों के हथियार रखने के अधिकार को लेकर भी प्रस्ताव रखा था, जिसे बहस के बाद खारिज कर दिया गया था। मतलब उस ज़माने में भी ये देखा जा रहा था कि वास्तव में हथियार रखना ज़रूरी है और देश के अंदर जिस प्रकार की स्थिति है, लेकिन बाद में इसको खारिज कर दिया गया था। फिर अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा ने अप्रैल 1950 में चुनाव संबंधी कानून पारित किए थे, जो कि अंतरिम संसद कौन सी थी? जो संविधान सभा ही अंतरिम संसद के रूप में बन गई थी। अगली बात क्या है? पहले आम चुनाव का कार्यक्रम 25 अक्टूबर 1951 से शुरू होकर 21 फरवरी 1952 को समाप्त हुआ था। तब 17 करोड़ से अधिक मतदाता थे। ये स्पष्ट रूप से आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर एक बात और, संविधान सभा का 12वां और अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ये संविधान सभा का अंतिम दिन था, ये जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये स्पष्ट रूप से ध्यान रखना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसी दिन जनगण मन को राष्ट्रगान घोषित किया व वंदे मातरम को इसके बराबर का दर्जा इसके अंतर्गत दिया गया था। संविधान सभा के सचिव थे HBR आयंगर, ये स्पष्ट रूप से ध्यान रखना। कई बार पूछा जाता है। संविधान सभा का अध्यक्ष तो सबको पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन सचिव कौन थे? HBR आयंगर थे। वे ही राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचन अधिकारी भी थे, ये स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए। अब उन्होंने ही 24 जनवरी को सभा को बताया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विधिवत भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, ये स्पष्ट रूप से ध्यान में रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम का प्रस्ताव पंडित नेहरू ने किया था और समर्थन सरदार पटेल ने किया था, ये स्पष्ट रूप से आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा 1991 में सुभाष बनाम बिहार राज्य मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि प्रदूषण मुक्त वायु का अधिकार अनुच्छेद 21 में समाविष्ट है, जो कि बाद में कई चीज़ें आ गई। मेनका गांधी केस के अंदर भी और चीज़ें आई इसके अंदर, ये स्पष्ट रूप से आपको पता होना चाहिए। संविधान सभा के अंतिम दिन 24 जनवरी 1950 को 3 प्रतियां सभा पटल पर रखी गई थी। एक हस्तलिखित हिंदी में थी, एक हस्तलिखित अंग्रेजी में थी और तीसरी अंग्रेजी में छपी हुई थी। ये स्पष्ट रूप से हमको ये इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा संविधान सभा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन तक अस्तित्व में रही। यानी ऐसे तो 18 दिन माना जाता है, लेकिन 19वें दिन तक अस्तित्व में रही थी, स्पष्ट रूप से ध्यान रखना। कुल 12 अधिवेशन हुए थे, जिसमें 167 दिन लगे थे। 114 दिन प्रारूप संविधान के विचार में लगे थे, प्रारूप के ऊपर विचार करने के अंदर, ये भी पता होना चाहिए। 22 नवंबर 1949 तक उस पर 63,96,729 रुपये खर्च हो चुके थे, लगभग 64 लाख जिसको अपन कहते हैं। और दर्शक दीर्घा में कुल 53,000 दर्शकों का प्रवेश, इसके अंदर 53,000 दर्शकों को प्रवेश मिला था। और ये भी ध्यान रखिएगा, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में लागू हुआ था। आज यहाँ तक अपन बात कर रहे हैं, बाकी बात अपन कल करेंगे। थैंक यू।